जी, मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान रेडियो के मुलाजमीन के साथ, जो अपने ही दफ्तर के बाहर यहाँ पर एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं। और इनके बेसिक मुतालबात यही हैं कि इनकी जो 2 महीने से बंद तनख्वाहें हैं और इसके अलावा पेंशन्स की अदायगी नहीं की जा रही है। वज़ीर आज़म की नोटिस और इसके फौरी अदायगी के हुक्म के बावजूद इनको अब तक कोई पेंशन या कोई तनख्वाह की अदायगी नहीं हो सकी है। इसी वजह से यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं। सर बताइएगा, आज का एहतजाज किस हवाले से और अभी क्या मुतालबात? शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए यहाँ पे हमारी कवरेज के लिए। मैं जुमा खान मेंगल, सदर पीबीसी वर्कर यूनियन पीबीसी कोयटा। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 25 मई को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने पीबीसी के मुलाजमीन के जो 2 माह की तनख्वाह था उनको 24 घंटे में अदा करने के लिए अहकाम जारी किए, लेकिन ये अहकाम हवा में उड़ गए। सेक्रेटरी फाइनेंस से जब हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि पेंशनर्स के लिए और आयरिंग के लिए पैसे नहीं है। हम भाई अपना हक मांग रहे हैं, ये तो हमारा जायज़ हक है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, ये तो हमारा जायज़ हक है। रेडियो पाकिस्तान सुबह 4 बजे से लेके रात 12 बजे तक मुल्क को कौम की खिदमत में लगा रहता है। हमारे मुलाजमीन, ड्राइवर, पेंशनर, ड्राइवर, माली, हमारे क्लास 4 के जितने भी हमारे साथी हैं, एलडीसी, इन बेचारों के घरों के चूल्हे बुझ गए हैं। इनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बिल जमा नहीं हो रहे हैं, मालिक मकान किराया मांग रहा है। तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब जल्द से जल्द हमारी तनख्वाहों को बहाल की जाए और जो पीबीसी की मुलाजमीन में एक बेचैनी फैला हुआ है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे सीनियर्स, हमारे पेंशनर्स जिन्होंने 40 साल तक इस इदारे में अपने खिदमत सरअंजाम दिए, वो उन बेचारों को 3 साल हो गए उनके कमोटेशन नहीं मिले हैं। वो बेचारे इसी इंतज़ार में कि हमारे कमोटेशन हमें मिल जाए, हम अपने बच्चों के शादी करा सकें। तो मैं आखिर में फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, सदर पाकिस्तान से, डीजी पीबीसी से और सेक्रेटरी फाइनेंस से कि जल्द से जल्द हमारी तनख्वाहों को जारी की जाए, ताकि ये जो पीबीसी की मुलाजमीन में एक बेचैनी फैला हुआ है ये ख़त्म हो। शुक्रिया जी, थैंक यू। के पास है 2 दिन के बाद वो बजट फ्रीज हो रहा है। आए आप दे दे, हमारे अदारे का मसाइल हल हो जाएंगे, पेंशनर का मसला हल होगा, तनख्वाहों का मसला हल होगा, मेडिकल का मसला होगा। हम खुशी से नहीं निकले, ये हमारे साथी मुल्क में नहीं निकले हुए रेड जोन पे, इस मजबूरी भी निकले। अब त्यौहार आ रहा है, ईद का आ रहा है, क्रिश्चियन का ईद आया, उस पर नहीं दिया। शर्म का मुकाम इस हुकूमत के लिए। पहले उस ड्रामे ने इस अदारे के साथ जुल्म किया, अभी ये अपने को जमहूरी लोग कहते हैं। इसके मैं कहता हूं कि इत्यादि पीडीएम से भी अपील करता हूं, किस कौमी अदारे के मजदूरों के साथ, खसूसन मैं बिलावल भुट्टो से अपील करता हूं कि आप मंशूर में पहला जो है ना वो मजदूर की बात आप करते हो, खुदा के लिए इसको आप काबीना में ले, इस मसले को उठा ले। मसला खुशी शाह से मैं अपील करता हूँ जो लीड करता है लेबर पार्टी का अपना, कि भाई इस कौमी अदारे के साथ क्यों मजाक कर रहे हैं आप, इसके हक दिया जाए। हम अपना हक मांग रहे हैं, भीख हम नहीं मांग रहे, खैरात हम नहीं मांग रहे आपसे, नाजायज आपसे नहीं मांग रहे। छोटे यूनिटों के आपने आयरिंग बंद कर दिया 3 साल से, वो पैसे कहाँ गए? मेडिकल के पैसे 4 साल से वो बजट में मंजूर होता है, वो कहाँ गया है? आप दूसरे मराहत है, आपने एक और किया, गवर्नमेंट स्केल में इस अदारे के लोगों को लाया, छोटे लोगों को आपने स्केल तो दे दिया, इनके स्केलें कम करके इनके मराद वफाकी जो है कौमी स्केलों का वो क्यों नहीं दे रहे? इस जाति क्यों इस अदारे के साथ? ये प्री प्लान एक सोच का मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। और जब तक हमारा एक साथी भी जिंदा है, सांसों में सांस है, इसके हक के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। हक लेना हम जानते हैं, हक ले भी सकते हैं हम अपना, और इनको फिर बावर करते हैं सदा खुर्शीद सदा किसी के साथ नहीं रहेगा। हम अपना हक के लिए हर उस कदम तक जाएंगे। आज तो हम ये कर रहे हैं, हम धरना भी दे सकते हैं, हम भूख हड़ताल भी कर सकते हैं, हम हर हद तक जा सकते हैं, हम आपकी आवाज़ को भी बंद कर सकते हैं अगर आप इस तरह के हमारे साथ ये हरकतें बंद नहीं करोगे। मैं फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और मिनिस्टर साहब से ये मरियम नवाज उसे औरंगजेब से ये अपील करता हूँ, आपके होते हुए वज़ीर आज़म ने ऐलान किया, आपको कम से कम इसका एहसास होना चाहिए कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म, आपका वज़ीर आज़म जो है ना ऐलान करता है, उसका एक
ग्रेड 21 का, ग्रेड 22 का सेक्रेटरी खजाना ये असर करता है आपका हुक्मनामे का। इसका मैं बलूचिस्तान का एम्प्लॉइज की जानिब से शदीद मजम्मत करता हूँ। और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्वेटा तशरीफ ला रहा है, मैं उससे भी अपील। जी, जैसे कि हमने रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन से जाना जो यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं, उनका यही कहना है कि जो हमारी तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही हैं और पेंशन अदा नहीं की जा रही, उसके बायस हम इस महंगाई के दौर में नान शबीना के मोहताज हो चुके हैं। और इनका वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि जो आपने हुक्मनामा जारी किया था उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, लिहाजा इस बात का नोटिस लें। और वो आज क्वेटा तशरीफ़ भी ला रहे हैं, लिहाजा इनकी अपील है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमारा जो मसला है इस पर नोटिस लेके हमारी तनख्वाहों की अदायगी को जल्द अज जल्द यकीनी बनाए। रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल, कैमरामैन यासिर के साथ वश न्यूज़, क्वेटा।